गए तो बाबा कबीर साहब ने एक बचन किया, कहते जो मन मैला सी रब नहीं सी आउंदा, जिदन ये पवित्र हो गया रब पिछे पिछे तुरिया फिरदा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। लोग कहते सी गंगा पवित्र, वो कहते नहीं मैं अपने मन नूं ही गंगा बना लिया, मैनू नहीं लोड़ गंगा ते जान ना। वो जात के हंकारी जान देना चाहते सी, बाबा रविदास नूं बाबा कबीर नूं कित्थे जान दिंदे सी। वो कहते मैंने जानती नहीं लोड़, मैं अपने अंदर ही वो पवित्रता कायम की है जी लोग बाहर लभदे सी। जो ये अंदर पवित्र होया तीर्थ बनया तो वो रब कहता मैं इस तीर्थ से रहना चाहता। कबीर इस कोठड़ी च मैनू रहन दे, पातशाह लग गया हार फिर है मेरे मगर मगर रब फिर रहा। कहत कबीर कबीर, मैं रब रब करता सी, हुण रब कबीर कबीर कर रहा जी। माघ पुनीत पई तीर्थ अंतर जाने, साजन सहज मिले कदों टिकाओ च सज्जन मिलिया जो गुण गह। मैं वीरां नूं बेनती करदा ध्यान दे, गुण गह मतलब गुणां नूं ग्रहण करना। याद रखो जिन्हों भगती कहते हैं ना जी, बड़ी आपां भगती की चर्चा करते हैं तो कई बार साडे मन च आउंदा भी जिहड़े गुरुद्वारियां धार्मिक स्थानां च मंदिरां च लोग बैठे उही भगती करते हैं, जां जिहड़े किसी विरान एकांत च घरां चों निकल के बैठे उही भगती कर। नहीं नहीं, गुण गह यही भगती है। गह मतलब ग्रहण करनी। जिदन असीं गुण ग्रहण कर ले, गुण साडे च समा गए, वाहिगुरू जी ने सानू गल नाल ला लिया। गुण गह अंक, अंक का अर्थ है गलवकड़ी च, गुण कह अंक समाने। हुण दुख ये है भी वाहिगुरू वाहिगुरू भी कर रहे हैं, राम राम भी कर रहे हैं, तो गुण नहीं ग्रहण कर रहे। जे गुण नहीं है तो भगती नहीं है, भावें दिन रात माला फेरी जाइए। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं सब गुण तेरे, की पढ़ते हो जी, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई विण गुण कीते। फिर कौन गज के विण गुण कीते, ਇਹਦਾ मतलब गुणां नूं ग्रहण करना ही भगती है। हुण मैं एक उदाहरण दिंदा जी, श्री फतेहगढ़ साहब की धरती तो माया कलगीधर पातशाह जी दे लाल शहीद कीते उत्थे वीर बैठे, इन्हां ने उत्थे विद्या ग्रहण की नौजवानों ने। उत्थे की होया साध संगत भी असीं इतिहास विच एक पात्र वेखदे हां जिहदे हत्थ विच माला है, जिहदे बगल विच पवित्र धर्म का ग्रंथ है, जिहड़ा जुबान तो रब रब कह रहा, असीं कहांगे भगती करदा। पर जदों फतवा सुणाउंदा है काजी, धार्मिक भेख विच है ना जी, धर्मां ग्रंथां का अध्ययन करदा है, धर्म का प्रचार करदा है, बड़ा सोहना है वो, बड़ा माड़ा फेरदा है। पर जदों साहिबजादियां नूं फतवा सुणाउंदा है कि इन्हां नूं जिंदा नीहां च चिण के दफन कर दिओ, खत्म कर दिओ, कोई दुनिया का वड्डे तो वड्डा जिहड़ा पापी है वो ये कर्म ना करे जिहड़ा वो रब रब करने वाले ने कीता। इहनूं भगती कहांगे। अंदर करुणा नहीं आई, अंदर दया नहीं आई। पंडित है गंगू, तिलक भी है, जंजू भी है, किते राम राम भी कहता होएगा, किड्डा दुष्ट निकलिया जाके खबर दिंदा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल मेरे घर ने, इन्हां नूं गिरफ्तार कर लो। अंदर करुणा वाला प्रेम वाला गुण नहीं ना आया जी, तो फिर वो जुबान तो जे उन्होंने दोनों उत्ते लागू होंदा तो साडे ते भी लागू होंदा ना। एक तस्वीर फड़ के खुदा खुदा कह रहा है, एक जंजू पा के राम राम कह रहा है, तो जे मैं गात्रा पा के वाहिगुरू वाहिगुरू करदा, अंदर ना सच आया, ना किसी का दुख वंडाउण की भावना आई, ना किसी के प्रति कोई हमदर्दी प्यार स्नेह आया, फिर इनू भगती नहीं कहते। साथ विण गुण कीते, फिर कहो ना सारे जी, विण गुण कीते भगत ना होए, इनू नहीं मनते भगती। माघ पुनीत भई तीर्थ अंतर जानिया, साजन सहज मिले गुण गह। वीरो गुरसिखो भैणो, जिन्नी देर गुण नहीं ना साडे अंदर आउंदे, असीं रब कदी नहीं पा सकते, कदी नहीं वेख सकते। असल च उहदे गुणां नूं अंदर ग्रहण करना ही वाहिगुरू जी समाउण दा तरीका है। मैं एक तुहानूं छोटी जी उदाहरण दित्ता,
ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, HO2। HO2 ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, HO2 ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਲਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਰਸਾਇਣਿਕ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? HO2। ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 2% ਪਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪਾਈਏ, ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਮਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਬਣਨਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਟਾਰਗੇਟ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਰਕਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ, ਐਸ ਸਤਾ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਗੁਣ ਗਹਿ। ਆ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵਦਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਰਸ ਆਉਣਾ, ਦਇਆ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਰਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਨ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਮੁੱਕਦੇ ਗਏ, ਮੁੱਕਦੇ ਗਏ, ਮੁੱਕਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ। ਵਿਦਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਦਾਵਾ 40 ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ 41 ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਚੈ ਉੱਤਰ ਤੀਜਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ, ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖੀਦਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੌਸਮ
रेतली धरती, मौसम गर्मी का, असी माघ नूं इकट्ठे हो। ਉਹਦਾ एक वड्डा कारण भी सी साध संगत कि जिहड़ी मानसिकता भरम के गुलाम ना हो जाए उस तो बचाउणा सी भी किते होर तीर्थां नूं ना तुर पैण भी उत्थे नहाउण चलीए। सिखां दी सोच नूं गुरु वाले पासे जोड़ना सी ते सारिआं ने कहा जी ठीक है। जिहड़ी घटना गर्मियां दी रुੱਤੇ घटी सी ਉਹਨੂੰ अपनी सुरत च वसाउण वास्ते ਉਹਦੇ कोल प्रेरणा लैण लई सिख इस दिन इकट्ठे होण लग पे। श्री मुक्तसर साहिब उजाड़ बियाबान जिथे साहिब की शरण में आया ने अपनियां भुल्लां बख्शवाइयां, साडे वास्ते वो मिट्टी भी साहिब अखवाउण लग। उस धरती की मिट्टी नूं भी मत्थे नाल ला के कहंदे आ ये श्री मुक्तसर साहिब की धरती है तो मिट्टी है ना, जमीन है तो जमीन के टुकड़े नूं भी साहिब कह के बुलाउंदे आ। उत्थे साहिब दीयां रहमतां वरतीआं जिहड़ा टुटिया होइआं नूं जोड़ लैंदा है। प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावै सर नावै। गुण कह अंक समावणे, गुण ते लिया के वेख वो गलवकड़ी च लैके कहंदा भी मैं बख्श दिता। हुण औकण छुट नहीं रहे। असीं कहंदे भी असीं धार्मिक हो गए, कपड़े बदलण नाल की फर्क पैना जी। सच सब ना होए दारू पाप कट्टै तोए। सच की मतलब जियो निर्मल बारों निर्मल, बारों ता निर्मल जियो निर्मल। सतगुर दिलों मुहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। कच्चिया नूं कित्थे गल नाल आउंदा जी। गुण कह हुण बाहरों बाहर भेख अंतर मल माया शब्श नहीं किस करे छुपाए। बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। अंदरों कुत्ता भौंक रहा लालच का, बाहरों बड़ियां ज्ञान दीयां गल्लां कर रहे। गुण कह अंक समाणिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावै सर नावै। यही असल च इशनान है। जिदन तैनूं प्रवान चढ़ गया उदन समझ लो इशनान हो गया। तीर्थ नावा जे तिस पावा, ते जे तैनूं नहीं पाया तो फिर की नाता। विण भाणे के नहाए करी, सोचा सोचना हो जे सोची लख वार। सोच करे दिन से रात मन की मैल ना तांते जात। बड़े यत्न करता है सुचता दे पवित्रता दे, बहुत सोच पिट परछावां नहीं पैण दिंदा एक दूजे का। तो गुरु नानक साहब ने कहा सी उस जात हंकारी नूं कि मलीन सोच तेरे अंदर है, तू इशनान करके गंगा च कहना मैं लकीरां कट लियां। कबुद्ध डूमणी कुदया कसायण पर निंदा घट चूड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल। क्रोध में तू चंडाल बन जाना है, निंदिया करके तेरे अंदर चूड़ी बिरती है। तू कहना लकीरां कट लिया भी मैं सुच्चा हो गया, कारी कट्टी क्या थी जचारे बैठिया ना। अंदर गुण धारण कर। गुण कित्थों मिलते हैं? संगत विचों। जे टुटिया होया नूं जुड़िया की संगत ना मिलती उन्हें टुटे रह जाना सी। साथ संगत औगण खत्म होए, गुण आ गए तो उस जुड़ी हुई रूह माई भागो ने कहा आओ मैं टुटिया नूं जोड़ के लिया। जोड़न हारे ने जोड़ लिया जी। गुण कह अंक समावणिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावै सर नावै। गंग जमन तह बेणी संगम साथ समुंद समावै। असल च ये त्रिवेणी है, किते हैदराबाद जाने की लोड़ नहीं है। आ त्रिवेणी इत्थे गंगा जमुना सरस्वती समाउंदियां। जिदन साडे अंदर गुण आ गए तो सानू प्रीतम ने गल नाल ला लिया। यही साडा तीर्थ है। पुण्य दान पूजा परमेश्वर आ है गुरमत का दान पुण्य सासन आ पूजा है। माघ मज्जन संग साधुआ धूरी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं कर दान। जन्म कर्म मल ये मैं बड़ा हैरानी वाला मैंने वचन लगता है। मैल का दी है जन्म जन्म की कर्म करके लगी हुई मैल। इन्नी घट्टे मिट्टे की गल नहीं की। जन्म कर्म मर उतरे मन ते जाए गुमान। अंदरों हंकार का निवृत्त होना असल च यही इशनान।
सो ये सानू महाराज ने एक भरम चो कढ़िया, ज्ञानता चो कढ़िया। जिहड़ी भटकना सी ना इधर उधर की ख्वार होने की, वो साडे अंदरों निवारी महाराज ने निवृत्त की। भरम विचों कढ़ के धर्म का सौखा रस्ता दसिया, ज्ञान का रस्ता दसिया, उत्तम उज्जल राह दसिया जी। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले। किहड़े जिहड़े गंगा ते गए सी? नहीं नहीं, जिनी नाम ते आए उन्होंने क्या आ ने उजले मुख वाले, आ ने निर्मल मुख वाले। ते कल्ले आप ही नहीं उजले मुख वाले होए, आप ही नहीं टुट्टियां गंढ के गए, आप ही नहीं मुक्त होए। खेती छुट्टी ना और किन्ने छुट गए। सो ये साडे इतिहासक दिहाड़े ने, कौमी दिहाड़े साडे साध संगत। 1764 के अंदर 13 जनवरी को ਸਿੰਘਾਂ ने जैन खां ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया, सिख राज खत्म कर दिता। फिर जैन खां हाकम बनिया सरहंद का। इन्हें बहुत जुल्मों से ढाया, इन्हें बहुत कहर वरताया, सब कुछ नेस तो नाबूद कर दिता, सब निशानियां मिटा दित्तियां। 1764 विच ਸਿੰਘਾਂ ने भाई जस्सा सिंह आलूवालिया की कमांड हेठां, साढ़े दिहाड़े ने साध संगत 13 जनवरी 14 जनवरी बहुत वड्डे इतिहास। 1849 विच चेलियां वाली लड़ाई हुई, सिखां ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जंग की, अंग्रेज़ों को भाजड़ा पा दित्तियां। 100 फौजी अफसर, 2000 जरनैल जिहड़े सिपाही सी अंग्रेज़ फौज के खत्म किए चेलियां वाली जंग च। सिख राज की राखी हिक्कां ढाह के की सिखां ने। वो विरासत असीं भुलते जा रहे हैं, सानू कर्मकांड चेते रह गए। साध संगत सरहंद नूं दूजी वारी फतेह करके उत्थे फिर सिख राज का मुढ़ बन्निया जी। भाई साहब भाई मनी सिंह जी के भतीजे भाई थराज सिंह ने जैन खां का सिर वड्ढिया, जैन खां के अत्याचार का खात्मा किया। और वेखो किड्डे कमाल का जाबता है सिंघां दा। अज दे दिन सरहंद के उत्ते फिर दाखल होए सिख, जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर 14 मई 1710 में दाखिल होया सी ना, केसरी परचम चलाए सी। अज दे दिन सिख 1764 सरहंद ते दाखिल हुए, केसरी निशान चलाए। और जाब ये गुण है खालसे का, जनून जुल्म के विरुद्ध है, किसी मजहब के विरुद्ध नहीं। अज भी तुसीं सरहंद जाओ, तुहानूं दूर दरेडे खेतों में भी मसीतां खड़ियां मिलणगियां जिहड़ियां इस गल की शादी भरदियां भी सिखां ने जुलमी हाज के किंगरे ते मिट्टी च मिला दिते, पर किसी के धर्म नूं कोई आंच नहीं आउण दित्ती। अज भी वो धार्मिक स्थान सुरक्षित खड़े। ये गुण सी जिहड़े गुण सिख नूं गुरु गोबिंद सिंह जी के वारस बनाउंदे सी। सो किड्डे वड्डे महान इतिहासक दिहाड़े ने साध संगत, सानूं भुलदे गए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने गल ना लाया सी, मुक्तसर साहिब किया उस धरती नूं। दो जड़ियां ना साढ़े सामने मुक्तियां दियां गाथा आउंदियां, एक ते 40 मुक्ते उन्होंने क्या जड़े बेमुख होए फिर शरण च आए, जिंदगी कुर्बान की ते वो धरती मुक्तियां का सार बन गई। एक महाराज ने श्री दमदमा साहब की धरती उत्ते बचन किया सी, ये मुक्त होए जदों गुरु साहब ने भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी ला के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी संपूर्ण रूप से लिखाया। एक तो गुरु अर्जन साहब ने भाई गुरदास जी को लिखारी ला के आदि बीड़ लिखवाई सी। फिर संपूर्ण रूप से मैं इसलिए शब्द असीं वरतते हैं कि गुरु तेग बहादुर महाराज के श्लोक ते शब्द नाल अंकित करवाए। नाल नाल सतगुरु जी बाणी लिखाउंदे सी, रोज़ गुरु ग्रंथ साहब की संपादना होंदी, श्लोक पढ़िया, नाल नाल गुरु साहब जी रोज़ अर्थ करके सुणाउंदे सी। 9 महीने लगभग समा महाराज ने बाणी के संपूर्ण अर्थ किए, बाणी दर्ज करवाई। तो जिन्हां सिखां ने लगातार बाणी की कथा सुनी सी ना, महाराज ने उन्होंने ये बचन किया सी, ये 48 सिंह साने मुक्त होए, बंधन कट्टे। हुण ये भी नोट करने वाली बड़ी जरूरी गल है कि मुक्त काहदे तो होना, छुट्टना काहदे तो है जी।
पहला बंधन का तो पता लगे ना, फिर छुट्टन की गल करांगे। तो साडे कर्म, साडा लालच, साडी तृष्णा, साडी वासना, यही साडे रस्से ने, इन्हां नूं कट्टिया जांदा है जदों गुरु गुण बख्शदा है। जो जो कर्म कीओ लालच लग, तेह तेह आप बंधायो। आप असी बंधन पवाए सांस, आप असी रस्से पवाए। सो गुरु की शरण सानू मुक्त करती है। आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। मुक्तसर साहब की धरती ते एक घटना वापरती है। जदों उत्थों महाराज छत्तियाणा पिंड आए, खदराणे की जंग हुई, एक छपड़ी के किनारे सतगुरु जी ने टिकाणा किया सी। मैं बेनती करके समाप्ति करना, साडे वास्ते दरवाजे किवें खुलते ने मुक्ति दे। छपड़ी के पारले पासे एक फकीर की कुटिया है। इतिहास अंदर इस दरवेश का जिक्र करदे लिखिया कि 125 वरियां दा ये बिरध चिट्टी दाढ़ी वाला बजुर्ग, ये फकीर सी। इब्राहिम इस फकीर का नाम सी। जदों महाराज ने उतारा किया, इन्हें वेख्या कोई राहगीर उतरे ने, सिख आए, बालन लकड़ा कख पट्ठे का प्रबंध करते, तो इन्होंने बुला के पूछा इब्राहिम ने कौन हैं। उन्होंने कहा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, खदराणे की जंग हुई है, अगे महाराज ने पहला पड़ाव किया, सिखां दे सिरां शहीदां दे संस्कार करने तो बाद हुण सारिआं नूं पता सी कि भाई जुर्म नूं ठल पाउण वाले दर्शन पहली बारी कीते सी। सिखां ने जदों दस्सिया भी औरंगजेब के जुर्म नूं ठल पाउण वाले, मुर्दियां नूं जवालण वाले, नीचां नूं ऊच बनाउण वाले, जिन्हां ने सब जाति जात पात के भिन्न भेद खत्म करके, वखरेवें खत्म करके, खंडे बाटे की पौहल दे के सारियां विचों वंड वितकरे वर्ण जात सब भेद मुका दिते। ये गल्लां सारियां सुन के ना इब्राहिम रह ना सकिया। 125 वरियां दा दुध चिट्टी दाढ़ी वाला बुजुर्ग, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उस वेले शरीरक उम्र 39 साल से, नौजवान। हुण 125 वरियां दा फकीर इब्राहिम, ना तो तुसीं अंदाजा लाओगे किसी मत का होर है, फरियादी हुंदा महाराज जी मैनूं अपना सिख बना लो। गुरु साहब मुस्कुरा के कहन लगे इब्राहिम फकीर, इन्नी लंबेरी उम्र भोगी है, पहले किन्नियां क सिक्खियां कमाईयां, क्योंकि सिक्खी की एक शर्त है जिहड़ी गुरु अर्जन साहब ने भाई मांझ नूं कही सी ना, सिक्खी ते सिक्खी नहीं टिक सकती। मतलब एक पासे का सिदक रख